नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। यहां पर हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, एक फंक्शन हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर ऑनरेबल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, इनको जो है इनवाइट करा था। इन्होंने जो है अपने पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जितने भी यंग लॉयर्स हैं उनको प्रोवाइड कराया है और उनसे एक तरीके से मोटिवेशन के तौर पे उनको एक्सप्लेन कराया कि भाई आपके लिए एज एन एडवोकेट, आप अगर यंग लॉयर्स के तौर पे अपना काम करना चाह रहे हो, अपना कैरियर सेटअप करना चाह रहे हो, तो एक बारी ना जजशिप के ऊपर भी सोचना जरूर कि आपको जो है ना जजशिप भी ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक यंग टैलेंट्स के लिए, बहुत ही ज्यादा। यहां पर जस्टिस जो हमारे ऑनरेबल CJI हैं उनके द्वारा यहां पे बोला है कि भाई देखो, अगर तुम जो है अभी अपना दिमाग जजशिप के ऊपर नहीं लगाओगे तो आगे चल के जो है भाई वही जजेस मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो, याद रखिएगा। तो जितने भी हमारे यंग टैलेंट्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, तो CJI जो हमारे ऑनरेबल CJI हैं उनका साफ क्लियर तौर पे कहना है कि भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो पर्टिकुलर यंग लॉयर्स हैं वो थोड़ा सा ना जजशिप के तौर पे तरफ भी मोल्ड हुए, क्योंकि आजकल क्या जो ट्रेंड है, इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो यार ये ट्रेंड पहले का ही है कि हमारे को LLB के अंदर भी यही सिखाया जाता है कि भाई आप पढ़ाई करो, लॉ कंप्लीट करो, लॉ कंप्लीट करने के बाद अपना किसी अच्छे वकील के साथ में अपना इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप करने के बाद अपना एज एन एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करो। भाई और अदर एरियाज एज अ लॉ की फील्ड के अंदर क्या होते हैं कोई भी जो है आपको जो है गाइड नहीं करता है। ये मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग अपना जानते होंगे, क्योंकि आप भी अपना LLB कर रहे हो और कर चुके हो और एज एन एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे किसी कोर्ट के अंदर, किसी लॉ फर्म के अंदर, किसी कंपनी के अंदर या किसी NGO के अंदर। तो आप लोग ये मेरी तरफ से बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन एक ना बहुत बड़ा गोल होता है जज का, यहां पे एक बहुत बड़ा कैरियर होता है जजशिप का, एक बहुत बढ़िया लग्जरी मैं बात करूंगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ना करूं, आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो लग्जरी की बात कर रहे हैं लेकिन कोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बहुत बेकार है। मतलब ये मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ, जो हमारी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, उसमें थोड़ा सा कामकाज करा जाना चाहिए। वहां पे मतलब कई कई ऐसा होता है कि जहां पे आपको स्टाफ भी नहीं मिलता। इन देसी भाषा में अगर मैं बात करूं, जो बाबू वर्ड यूज करा जाता है ना, कि आप जब जज के तौर पे अपना सेलेक्ट होते हो, जब आप एज अ जज के तौर पे अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाते हो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के तौर पे आप अपनी सीट लेते हो, तो वहां पे ना आपको कामकाज, फाइल ढूंढने का भी काम करने के लिए जो स्टाफ होता है ना, वो भी बहुत ही मतलब ना के बराबर होता है। तो उसमें आपको मैनेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि एक तो इतनी मेहनत करके भाई बंदा जज बना है, ऊपर से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे सिर्फ पंखे देखने को मिल रहे हैं, मतलब AC भी नहीं होता, याद रखिएगा। बट जो हमारा स्टाफ होता है, जिसको हम बाबू वर्ड यूज करते हैं, ऐसे देसी भाषा में कोर्ट्स के अंदर ये वर्ड यूज करे जाते हैं नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, तो वो भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं कि केस जो है मतलब 100 केस हैं पर डे के अंदर आपको जो डील करने हैं, 100 के 100 केस आपके केस डील कर ही नहीं पाओगे, फाइल ही टाइम पे नहीं मिल रही है अगर, तो ऐसे केस में ये भी हमारे ड्रॉबैक्स है। बट यहां पे ये सारी चीजों को साइड रखते हुए, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो है जो हमारे CJI साहब हैं, इन्होंने बोला था कि भाई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के अंदर जज बनना, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, अगर मैं यंग लॉयर से बात करता हूं ना, तो ज्यादातर यंग लॉयर्स ना रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं भाई हमें जज नहीं बनना, हमें जो है जज नहीं बनना, हम तो अपना वकालत के अंदर खुश हैं। तो ऐसा ज्यादातर ड्रॉबैक बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसीलिए एक मैसेज देते हुए यंग लॉयर्स को यहाँ पे जज साहब ने जो है, CJI साहब ने जो है एक रिकमेंड करा कि भाई आप लोग भी थोड़ा जजशिप के लिए मोल्ड हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे जुडिशरी के लिए बहुत ही ज्यादा यंग टैलेंटेड माइंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, यंग टैलेंट जजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें आप सभी लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करोगे। और इनफैक्ट मैं भी ये बात बोलता हूं यार कि आप लोग जब LLB कर रहे हो ना, और अपना LLB कर चुके हो, एक बारी ट्राई तो जरूर दिया करो अपना जुडिशरी के लिए, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसी हमारी कैरियर ऑप्शन है सारे के सारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। और एक पॉजिटिव बात भी है, यहां पे आपको तो भीड़ तो वैसी छट जाएगी कि IAS के अंदर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, IAS के अंदर कोई भी बच्चा पेपर दे सकता है जिसने केवल और केवल ग्रेजुएशन कर रखी है। अब ग्रेजुएशन भी तो इतनी सारी तरीके की होती है, इतने सारे एरियाज की होती है, तो वहां पे भीड़ इतनी सारी होती है। बट यहां पे जजशिप की बात करें तो जजशिप के अंदर जो है आपको भीड़ जो है पूरी की पूरी छट जाती है, केवल उन्हीं लोगों से आपको कंपटीशन करना है जिनके पास लॉ की डिग्री होगी। अब लॉ की डिग्री होने के साथ साथ पढ़ाई भी तो मैटर करती है, लैंग्वेज भी तो मैटर करती है कि यहां पे जो है अपने लॉ के सब्जेक्ट्स कितने अच्छे प्रिपेयर करे हुए हैं और कितने
अच्छे से आप प्री प्रीलिम्स की मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिवली आपका दिमाग कितना तेज है, कितनी प्रैक्टिस आपने करी है। सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा लोग मात खा जाते हैं, क्यों भाई? राइटिंग प्रैक्टिस हमारी छूट गई है, हम लिखते ही नहीं है। मैं केवल सारे बच्चों को जो मुझसे पढ़ते हैं अपने लॉ सब्जेक्ट्स में, सबको यही बोलता हूं कि भाई एटलीस्ट आप पर डे का 2 क्वेश्चन तो लिख ही सकते हो। 2 क्वेश्चन में 1 पेज आपको 2.5 पेज का लिखना होता है, तो 2 क्वेश्चन 5 पेज हो गए। 5 पेज लिखने में आपको कुछ नहीं जा रहा, बल्कि आपके लाइफ के अंदर एक इंप्रूवमेंट आने के लिए ही मैं आपको ये चीज बोलता हूं, याद रखिएगा। तुम्हारे जो सीजेआई साहब है उन्होंने भी यही एक बात बोली है कि जजशिप का मतलब केवल आज से मत देखो कि भाई आज आप जज लग जाओगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी, स्टाफ में दिक्कत आएगी। नहीं भाई, आज से 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर अपने आप को देखना कि आप एक स्टेबलाइज अपनी पॉपुलर पोजीशन पे होंगे और एक इंडिया के टॉप मोस्ट पोजीशन की सीट पे बैठे होंगे। दूसरी बात, आपको एक यंग टैलेंट जो जुडिशरी को रिक्वायरमेंट है उसका एक पार्ट बनने के लिए वो आपके कंप्लीट अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तो इसीलिए सीजेआई साहब ने बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करा है कि भाई थोड़ा सा आप जुडिशरी पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपना एग्जाम्स जो आ रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट रख के आप जो है थोड़ा सा अपना मोल्ड करिए। दूसरी बात, आपको लगता है ना कि भाई अगर मैं अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं और जुडिशरी की तैयारी करने के बाद साथ में मैं जो है लोअर जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर 35 ईयर्स तक की मैक्सिमम एज लिमिट होती है। कोई के स्टेट में थोड़ी ज्यादा भी होगी, 38 तक हो जाएगी। तो उसके बाद मैं अगर हायर जुडिशरी के लिए ट्राई करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? भाई बिल्कुल कर सकते हो, कौन मना कर रहा है आपको? हायर जुडिशरी का मतलब क्या होता है? हायर जुडिशरी के अंदर एलिजिबिलिटी यही होती है कि आपकी मिनिमम उम्र जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास मिनिमम 7 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस ये अगर 2 एलिजिबिलिटी है तो आप हायर जुडिशरी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। मतलब आपको पता होगा हर टाइम आपके डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनोगे आप, पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनते हो, ठीक है? तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये हमारा प्रोविजन भी है हमारे सीआरपीसी के अंदर एज पर सेक्शन नंबर 29 क्लॉज नंबर 2 के अंदर ये चीज डिफाइन करी हुई है। आप लोग ये चेक कर सकते हो, जिसमें असिस्टेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके पास सेम पावर होती है डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे। दोनों की सेम पावर है, दोनों के पास फांसी देने तक का भी पावर होती है। और हालांकि जब आप फांसी देते हो तो उसके अंदर जो है वो कंफर्मेशन जाती है हाई कोर्ट के पास में, फिर उसके बाद फांसी का ऑर्डर जो है आपका इंप्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। बट ये सारी बातों को हम साइड में रखते हुए तो यहां पे आप लोग ये सोच सकते हैं कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर अपनी सर्विसेज दे सकते हो 35 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद में। जो कोई भी प्रोफेशन के अंदर, कोई भी आप प्रोफेशन के अंदर चेक कर लेना, इतना कोई तरीके से आपको इतनी बड़ी पोस्ट नहीं मिलती है। बस काम क्या करना है भाई, आपको लॉ सब्जेक्ट्स अच्छे से आने चाहिए, लैंग्वेज पेपर आपको अच्छे से आना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश में थोड़ी सी अच्छी खासी राइटिंग कमांड आपकी होनी चाहिए एंड ग्रामर कमांड होनी चाहिए, दैट्स इट। क्लियर तौर पे। और आप जीएस जीके की बात कर रहे हैं तो आप ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे आपको बहुत ही ज्यादा थॉरली बेसिस पे जीएस जीके नहीं पूछी जाती है। अगर मैं कुछ जुडिशरी के पेपर्स की मैं एक्सेप्शन में डाल दूं, जैसे हमारा बिहार हो गया, यूपी हो गया, इनमें बहुत ज्यादा वास्ट में पूछी जाती है। लेकिन और स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो आपका करंट लीगल जीकेस होते हैं, जैसे कौन से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमेंड करा गया है, पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड करा गया है, पार्लियामेंट के द्वारा कौन सा बिल पास करा गया, XYZ, इसके ऊपर आपको एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग अपना जुडिशरी के ऊपर भी टारगेट रखिए। और आप लोग अगर चाहते हो कि आप अगर मेरे से कोई भी लॉ का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो एक बारी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। साथ ही में मैं आपको एक इन फ्यूचर एक नई अपडेट देने वाला हूं रिगार्डिंग माय पर्सनल बैचेस। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, हम वहां पे साथ में पढ़ाई करके अपना प्री मेंस लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ में, केस लॉस के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके अपना पूरे का पूरा सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करते चलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है और जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनके द्वारा जो एक तरीके से मोटिवेशन के तौर पे बोला गया है, ये आपको अच्छा लगा है तो मेरे को प्लीज अपना कमेंट बॉक्स के अंदर साथ में अपना थॉट जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जुडिशरी के अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या एक पॉजिटिव बातें हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।